फिक्स प्रेपोजिशंस पार्ट नंबर 2। कल सी तक हो चुका था, टुडे नाउ फ्रॉम डी। तो पहला है डिल। डिल के साथ दो फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं, विथ और इन। ठीक है, डिल विथ। डिल विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव करना। ठीक है, तो बनाओ एक सेंटेंस। ही वॉज डीलिंग विथ मी। डीलिंग विथ मी। डीलिंग विथ मी फ्रेंडली। मतलब क्या हुआ, मुझसे मित्रवत रूप से व्यवहार कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना किसी चीज को। तो लिखेंगे यू डील विथ। डील इन किस चीज का व्यापार करता है? राइस एंड व्हीट। चावल और गेहूं का व्यापार करते हो तो यू डील इन। ठीक है, राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब होता है किसी डिजीज से मरना। ठीक है, किसी बीमारी से मरना, किसी बीमारी से मरना। चलो बताओ इसको सेंटेंस। he died सी डेड ऑफ cholera. कोलेरा या कैंसर, कुछ भी। कैंसर, कोलेरा, और कोई बीमारी ले लो, कुछ भी। ठीक है, तो वहां पर डाई ऑफ, कोरोना वायरस। हाँ, कोविड-19। डाई फ्रॉम एक काउज से, किसी कारण से मरता है। कोई कारण हो तो जैसे कहेंगे कि दे नहीं, राज डेड फ्रॉम एन एंजाइटी या स्ट्रेस। ठीक है, वो मतलब टेंशन से मर गया। राज डेड फ्रॉम एन एंजाइटी, हंगर, भूख से मर जाना। डाई फ्रॉम, ठीक है, तो किसी कारण से मरता है। कारण से, कोई कारण हो तो डाई फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंड ऑन। जब किसी पर्सन पर, किसी व्यक्ति पर आप निर्भर रहते हैं तो डिपेंड ऑन। ठीक है, तो बी डिपेंड ऑन अवर पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना। अपॉन कोई थिंग पर, कोई वस्तु पर। यू डिपेंड ऑन मोबाइल फोन, मनी। डिपेंड अपॉन, ठीक है, डिपेंड अपॉन मनी, पैसे पर निर्भर हो। ठीक है, किस पर? दारू पर। फिर आप दारू हाँ, रह सकते हो किसी चीज पर, मतलब वो थिंग में आ जाए। डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के साथ विवाद है तो डिस्प्यूट विथ। ठीक है, डिस्प्यूट विथ, व्यक्ति के साथ विवाद, व्यक्ति के साथ विवाद। नेक्स्ट इसी का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, बोलो कोई कंट्रोवर्सी के बात बताओ। चुन चुन हैज अ डिस्प्यूट विथ सुधांशु। ठीक है, डिस्प्यूट अबाउट किसी थिंग के बारे में, कोई वस्तु को लेकर के विवाद है। ठीक है, तो इंडिया हैज ए डिस्प्यूट अबाउट कश्मीर। ठीक है, कश्मीर को लेकर के विवाद है। ठीक, अब डिफर ऑन, किसी पॉइंट पर आप अलग हैं, आपका पॉइंट नहीं मिलता है तो डिफर ऑन। आई एम डिफर ऑन ट्रूथ। मैं ट्रूथ पर, ऑन ट्रूथ ऑफ दिस इवेंट। मैं इस घटना के
सच्चाई पर डिफर हूं तुमसे, ठीक है, आई एम डिफर ऑन यू, ठीक है, तुमसे तुम्हारे पॉइंट से अलग हूं, ठीक है। डिफर विथ, ये पर्सन के साथ डिफर ऑन, सॉरी एक पॉइंट है, आई एम डिफर ऑन ट्रूथ ऑफ दिस इवेंट, वो एक घटना एक पॉइंट बना है, ठीक है। जैसे कि सबका अलग अलग, अभी आपको बोलने के लिए कह दिया जाए कि नहीं महात्मा गांधी पर, हाँ सबका अपना अलग अलग विचार होता है, कोई पार्टिकुलर टॉपिक होता है तो सबका अलग अलग विचार होता है। इंडियन पेनल कोड का नया कानून लागू किया जाएगा तो उस पर सबका अलग अलग पॉइंट होता है, तो वो एक पॉइंट को लेकर के डिफर ऑन, डिफर विथ पर्सन, पता है कि ये इससे ये मिलता जुलता है तो नहीं। सी इज डिफर, डिफर विथ हर मॉम, हर मॉम या मदर, अपनी माँ से अलग है, ठीक है, माँ से अलग है, तुम उससे नहीं मिल रहे, किसी पर्सन से एकदम मेल नहीं खा रहे, तो डिफर विथ, तुम्हारा पॉइंट उसके पॉइंट से नहीं मिल रहा है तो क्या डिफर ऑन, किसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। फ्रॉम, डिफर फ्रॉम थिंग, कोई वस्तु से अलग है तो कह सकते हो कि कोकोनट ऑयल इज डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट ऑयल इज डिफर या डिफरेंट लगा सकते हो, डिफरेंट फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल, ठीक। इस प्रकार से ये था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्प्लीज्ड, एट और विथ, दो इसके साथ आता है। डिस्प्लीज मतलब एंग्री है एक प्रकार का, ठीक है, निराश है, नाखुश, तो किसी थिंग के साथ, किसी बात को लेकर के निराश है तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लीज्ड एट। तो द पीपल आर ऑलवेज displeased at their, बोलो, इनकम, ठीक है, अपने इनकम को लेकर के हमेशा वो क्या रहते हैं, डिस्प्लीज ही रहते हैं, मतलब निराश ही रहते हैं, असंतुष्ट है। विथ, डिस्प्लीज विथ मतलब पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ निराश है तो उससे विथ लगाएंगे, ठीक है। तो यू आर डिस्प्लीज्ड विथ योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के साथ नाराज हो, निराश हो, योर फ्रेंड, नाखुश हो, तो कहेंगे यू आर डिस्प्लीज्ड विथ योर फ्रेंड। नेक्स्ट, डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है छीन लेना, छीन लेना या छीनना, ठीक है, कोई चीज तुमसे छीन लिया गया तो क्या कहेंगे, दैट थिंग वाज डिप्राइव्ड ऑफ मी, ठीक है, डिप्राइव्ड फ्रॉम नहीं, डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक। तो कुछ, हाँ, यू दे डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड ऑफ ए, डिप्राइव्ड ऑफ अ बुक टू मी, मुझसे उन्होंने क्या कर दिया, एक बुक को छीन लिया, डिप्राइव्ड ऑफ कर दिया, ठीक। नेक्स्ट, डिस्पेयर ऑफ, डिस्पेयर के साथ ऑफ लगता है, निराशा है, निराशा, ये भी। देयर वर मच, बहुत ज्यादा ही, मच डिस्पेयर, डिस्पेयर ऑफ देम, उन लोगों का बहुत ज्यादा निराशा था, ठीक है, उन लोगों में, इन नहीं लगाना, डिस्पेयर ऑफ, यू आर डिस्पेयर ऑफ मी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ डिफिडेंट ऑफ, डिफिडेंट ऑफ का मतलब होता है विश्वास की कमी है, लैक ऑफ बिलीफ या फेथ। तो डू यू हैव
डिफिडेंट ऑफ मी, क्या तुम्हें मुझ में विश्वास की कमी दिखता है, या क्या तुम्हें मेरे को लेकर के या मुझे लेकर के विश्वास की कमी है? तो क्या बोलेंगे, डू यू हैव डिफिडेंट ऑफ मी। एक चीज ध्यान रखना, डी जहां भी रहे सब निगेटिव सेंस को दिखाता है, निगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। देखा डी डिसग्रेस टू का मतलब होता है उसके, वो भी नाराज ही है, डिसग्रेस है उसके साथ वो मेल नहीं खा रहा, एक प्रकार का वही निगेटिव वर्ड, नाराज रहना, उसके पास सद्भावना नहीं है उसको लेकर के। तो डोंट डिसग्रेस, डोंट कीप डिसग्रेस टू मी, ठीक, इस प्रकार से डोंट कीप डिसग्रेस टू मी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फॉर, जब किसी वर्ड का बराबरी किसी वर्ड के साथ आता है तो कह सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर, ठीक। तो इक्विवेलेंट फॉर तो बताओ, तो कोई सिनोनिम्स बताओ, बोलो। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नॉटी या प्राउडी, ठीक है, प्राउडी इक्विवेलेंट्स फॉर हाउडी, ठीक है। ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं तो क्या कहेंगे, नॉटी या प्राउडी इक्विवेलेंट फॉर हाउडी। हाउडी किसे नाम दिया गया था बताओ, कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप को हाउडी कहा गया था उसे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इक्विवेलेंट टू मनी या थिंग, किसी का पैसा की बराबरी या किसी वस्तु की बराबरी करते हैं तो इक्विवेलेंट टू। तो दिस पेन इक्विवेलेंट्स टू द टू पेन्स ऑफ योर्स, तुम्हारे दो पेन के बराबर है ये पेन, ठीक है। तो दिस पेन इक्विवेलेंट्स टू द टू पेन्स ऑफ योर्स। नेक्स्ट, एक्सपर्ट, किसी चीज में जब एक्सपर्ट हो, कोई चीज करने में, देखो कोई चीज में रहता है तो जैसे कि आई एम एक्सपर्ट इन टीचिंग, ठीक है। इस प्रकार से कोई चीज में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एट, कोई चीज को लेकर के एक्सपर्ट है, ठीक है। जैसे कि यू आर एक्सपर्ट एट सब्जेक्ट, एक्सपर्ट एट मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है तो यू आर एक्सपर्ट एट मैथमेटिक्स। यहाँ पर डूइंग नहीं हो रहा, ये सिर्फ सब्जेक्ट में है, ठीक है। और वहाँ टीचिंग या स्टडिंग या फिर कुछ भी सॉल्विंग, तो वहाँ पर एक्सपर्ट इन लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, इंक्वायर ऑफ, किसी पर्सन का खोज होता, इंक्वायर ऑफ लगाएंगे। द पुलिस इज इंक्वायर ऑफ कन्विक्ट ऑफ द कन्विक्ट, कोई दोषी है उसको खोज में लगा हुआ है, कन्विक्ट मतलब दोषी, ठीक। इंक्वायर इनटू, किसी केस का जांच पड़ताल चल रहा है तो क्या कहेंगे, इंक्वायर इनटू। फिर यहां पर भी लगा देते हैं, तो द पुलिस इज, नहीं पुलिस आर होगा, इज नहीं लगता, आर, हाँ, द पुलिस आर इंक्वायर एट इंक्वायर इनटू दिस केस, कोई केस है, कोई कांड हो गया तो उस केस में वो जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, तो क्या कहेंगे, द पुलिस आर इंक्वायर इनटू दिस केस, ठीक है। कई बार इज भी रहता है जब एक पैनल का काम करता है, तो बहुत सारे यहाँ पर प्लूरल सेंस में लेकर के पुलिस आर कर दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट,
तो आज इतना ही, नेक्स्ट अगले पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।